नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह। खबर जुड़ी हुई है भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से, जो 5 महीने से ज्यादा से अब बाहर हैं। और क्या कुछ उनके साथ हुआ है वो तो हम आपको पूरा एक टाइमलाइन के जरिए बताने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जल्दी से सबसे पहले बता देते हैं कि कैसे और किस तरीके से बीसीसीआई ने जसप्रीत बुमराह की वापसी को प्लान किया है। यानी जसप्रीत बुमराह भी अब कुछ जो है वो रविंद्र जडेजा के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। यानी कि जैसा प्लान रविंद्र जडेजा के लिए किया गया है वही कुछ अब जसप्रीत बुमराह को भी करना पड़ सकता है। दरअसल अभी भी उनका जो रिहैबिलिटेशन है वो पूरा नहीं हुआ है। एनसीए में है वो, बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी में, और वहां पर उनका रिहैबिलिटेशन पूरा हो रहा है। अभी कुछ और दिन लगेंगे, यानी 10 से 15 दिन अभी और लगेंगे उन्हें। यानी इस महीने के अंत तक उनका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद जसप्रीत बुमराह के लिए यह कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह को भी एक डोमेस्टिक मैच खेलकर अपनी मैच फिटनेस को साबित करना होगा, देखना होगा कि उनकी बॉडी किस तरीके से टर्न अप कर रही है, और उसके बाद फिर अगला स्टेप लिया जाएगा। क्योंकि पहले जो 2 मुकाबले हैं 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले 2 टेस्ट खेले जाएंगे। 9 फरवरी से उसका आगाज होगा। तो पहले 2 टेस्ट के लिए जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जो अंतिम 2 टेस्ट है, तीसरा और चौथा, धर्मशाला में जो तीसरा टेस्ट शुरू होगा, वहां पर क्या जसप्रीत बुमराह पिक होंगे, उसके लिए उन्हें भी मैच फिटनेस टेस्ट देना होगा। लेकिन मेरे दोस्त, जसप्रीत बुमराह के साथ ऐसा हुआ क्यों है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उनकी इंजरी की पूरी टाइमलाइन है। दरअसल हुआ क्या, इंग्लैंड के खिलाफ जो जून में और जुलाई में 2022 में जो सीरीज खेली गई, वहां पर जब सीरीज खत्म हुई तो जसप्रीत बुमराह ने अपनी पीठ में तकलीफ की शिकायत की, और उसके बाद वो ब्रेक पर चले गए थे। छुट्टी थी, काफी जो सीनियर प्लेयर्स थे वो ब्रेक पर चले गए थे, जिनकी एशिया कप में वापसी होनी थी, कुछ की वेस्ट इंडीज में भी वापसी होनी थी। लेकिन वेस्ट इंडीज दौरे पर उनका नाम नहीं था, और जब उनका नाम पिक होने ही वाला था एशिया कप के लिए, तब वहां पर यह आया कि उन्हें बैक स्पैज्म है और वो सिलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही एशिया कप खत्म हुआ, 1 महीना उसमें भी बीता, और 1-1.5 महीने बाद उन्हें फिर सिलेक्ट कर लिया गया, रशियन करा गया एक तरीके से। ये कहा गया एनसीए और सिलेक्टर्स की तरफ से, और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज में शामिल कर लिया गया, और उनका नाम टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी डाल दिया गया। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ 6 ओवर जसप्रीत बुमराह डालते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे और तीसरे टी20 मैच में। पहले मैच में वो नहीं खेल रहे थे, और उसके बाद आप देखिए उन 6 ओवरों में, मात्र 6 ओवरों में जसप्रीत बुमराह जो हैं, एक बार फिर से उन्हें बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर की शिकायत आई थी उस समय पर। अब उसकी टर्म बदल दी गई है, स्ट्रेस रिएक्शन कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद तुरंत बेसिस पर वो साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज, वनडे सीरीज, टी20 वर्ल्ड कप सबसे रूल्ड आउट हो गए। और उसके बाद से उन्होंने ना वो न्यूजीलैंड दौरे पर गए, ना वो बांग्लादेश दौरे पर गए। श्रीलंका सीरीज में फिर नए साल में आकर 5 महीने बाद उनका ओडीआईज में नाम लाया गया। यानी 27 तारीख को, 27 दिसंबर को टीम अनाउंस हुई, उसमें बुमराह का नाम नहीं था। 3 जनवरी को उनका नाम डाल दिया जाता है, फिर 9 जनवरी को उनका नाम हटा दिया जाता है। यह बीसीसीआई ने किया। उन्होंने उसी अभ्यास के दौरान, जब वो वनडे टीम के लिए, उन्होंने एक बार फिर से बैक में अकड़न की शिकायत की, और उन्हें फिर से वापस खींच लिया गया, और अब वो रिहैबिलिटेशन दोबारा से कर रहे हैं। और यहां पर आप देखिए कि वो अब न्यूजीलैंड सीरीज से भी बाहर हो गए, श्रीलंका सीरीज से बाहर हो गए, ऑस्ट्रेलिया के पहले 2 टेस्ट मैचेस से बाहर हो गए। तो ये फिलहाल जसप्रीत बुमराह की पूरी अपडेट है। और इसके बाद अब उन्हें 2 हफ्ते का आराम कहा गया है, और यह कहा गया है कि अगर वो 2 हफ्ते में पूरी तरह फिट हो जाते हैं तो फिर जो जसप्रीत बुमराह हैं उनको एक रणजी मैच खेलना होगा, और उसके बाद डोमेस्टिक एक मैच खेलने के बाद
फिर उनकी फिटनेस पर और उनके सिलेक्शन पर कॉल लिया जाएगा। लेकिन ये एंटायरली डिपेंडेंट होगा सिलेक्टर्स और एनसीए क्या उनके बारे में सोचते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि ये अप्रोच बिल्कुल सही अप्रोच है, क्योंकि अनिल कुंबले, अगर आपको याद हो कि महज 8-9 महीने के लिए भारतीय टीम के कोच बने थे और वहीं से ही रवि शास्त्री, सौरव गांगुली लड़ाई इरा की शुरुआत हुई थी। लेकिन अनिल कुंबले जब आए तो उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया था कि आपको जब भी टीम में सिलेक्शन होगा तो हर खिलाड़ी जो भी इंजर्ड होकर बाहर हुआ है उसको एक डोमेस्टिक मैच कम से कम खेलकर अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। अब वहां पर तो बहुत ही अनसेरिमोनियसली अनिल कुंबले को भगाया गया। विराट कोहली उसमें सबसे नंबर 1 जिम्मेदार थे, लेकिन अनिल कुंबले ने रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि तब तो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद अब बीसीसीआई को यह समझने में और वही चीज लागू करने में, अभी भी बहुत पार्शियली लागू कर रहे हैं, लेकिन वही चीज लागू करने में उन्हें 6 साल का वक्त लग गया, 2017 से लेकर 2023 तक। और ये अब अंतर बनकर सामने आ रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी इंजरीज, इतनी लंबी लंबी इंजरीज खिलाड़ियों को हो रही हैं। शार्दुल इसलिए टीम में है क्योंकि जसप्रीत, माफ कीजिएगा, क्योंकि दीपक चहर टीम में नहीं है और वो भी अभी इंजर्ड चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह का टेस्ट स्टैट्स के। कोई ये सवाल करता है कि जसप्रीत बुमराह क्यों, तो वो ये जवाब है कि 30 टेस्ट में जिस खिलाड़ी ने महज 22 की औसत से 128 विकेट ले चुका है, 8 बार 5 विकेट हॉल ले चुका है, 6 पर 27 बेस्ट है, हर 49वीं गेंद पर, यानी हर जो वो 8 ओवर फेंकता है उसमें वो 1 विकेट लेता है। तो मेरे दोस्त, ये खिलाड़ी जो है वो है तो बहुत जरूरी, लेकिन अब ये जो बीसीसीआई है ये देखना होगा कि अपनी कथनी और करनी में अंतर तो नहीं करती। क्या जसप्रीत बुमराह भी रविंद्र जडेजा की चाल चलने जा रहे हैं? और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही है। पहले मैच फिटनेस हासिल कीजिए, उसके बाद मैच में जगह पाइए। तो ये खबर है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं ये जरूर हमारे साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर आप करते रहें। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।